बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। चिटखारा हाउस के तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। चिटखारा हाउस में इंतहाई मज़ेदार आज बनने के लिए जा रहे हैं बुरहानी बैंगन। ये हैदराबादी डिश है और खाने में इंतहाई मज़ेदार होती है और गर्मियों में तो ये बहुत ज़्यादा खाई जाती है। आप इसको ज़रूर बनाएं। इसको चावल रोटी पराठे के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम वक्त ज़ाया किए बगैर बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार बैंगन की बुरहानी बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 250 ग्राम बैंगन थे मेरे पास। और देखिए इसके इतने मोटे स्लाइस मैंने काट लिए हैं और काट के मैंने इसको पानी में डाल दिया था और इसको फिर हम बड़े बर्तन में शिफ्ट करेंगे ताकि इसकी मैरिनेशन जो है वो आराम से हो सके। इसमें एक टीस्पून लहसुन अदरक का ताज़ा पेस्ट है वो मैं इसमें शामिल करूँगी और साथ ही कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स जाएंगे जो इंतहाई सादा से हैं। आप देख लें कि मैंने हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून मेरे पास लाल मिर्च का पाउडर है, क्वार्टर टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून मेरे पास काला नमक है और हाफ़ टी स्पून मेरे पास आमचूर पाउडर है। तो ये इसमें हम डालेंगे। काला नमक अमूमन लोग इस्तेमाल नहीं करते लेकिन आप ये डालेंगे तो आप देखेंगे इससे इसके टेस्ट में कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब इसको हम अच्छे तरीके से इसमें मिलाएंगे और मिलाने के बाद इसको कम से कम हम 15 से 20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए इसको हम मैरिनेशन होने के लिए रख देंगे। चलते हैं बुरहानी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बर्तन में मैं डालूंगी तकरीबन 4 टेबल स्पून जो है ऑयल में डालूंगी और 2 दरमियानी प्याज या एक बड़ी प्याज हो वो इसमें मैंने बिल्कुल फाइन चॉपर में चॉप कर ली थी। आप इसको बारीक स्लाइस भी कर सकते हैं और ऑमलेट कट भी कर सकते हैं। तो मुझे आज चॉपर में करना ज़्यादा आसानी से लगा तो मैंने वो इसमें कर ली है, चॉपर में डाल ली है मैंने। और इसको अब हम बिल्कुल लाइट ब्राउन होने तक इसको हम पकाएंगे। और बहुत सिंपल सी इसकी जैसे टमाटर प्याज की चटनी होती है जो हम अमूमन घरों में बनाते हैं, ये वो हम तैयार करेंगे। तो फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है क्योंकि ताकि इसका पानी भी रिलीज़ होगा और ये जब तक लाइट सी ब्राउन होगी तब तक इसको हम पकाएंगे। प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो चुकी है। इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून जो है मेरे पास लाल मिर्च का पाउडर है। और इसमें मसाले मैंने इसलिए हल्के रखे हैं क्योंकि हमने मैरिनेशन में भी मसाले जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं। ये मिर्च मसाले आप जो हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही 2 बड़े टमाटर थे मेरे पास जिनको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। आप काट के भी डाल सकते हैं, आप ब्लेंडर में पीस के भी डाल सकते हैं। तो इस तरह डालेंगे तो उसका टेक्सचर जो होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसको अब हम भूनेंगे और जिस तरीके से चटनी तैयार होती है इसको हम चटनी बनाएंगे। इसको फ़िलहाल मैं ढक के रख दूँगी ताकि जो टमाटर हैं मैंने चॉप किए हुए हैं थोड़े से वो फाइन हो जाएँ। बुरहानी बनाने के लिए जो सेकंड स्टेप था हमारा चटनी और प्याज टमाटर की जो चटनी बनाने का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। आपको ये स्टेप वाइज मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको बनाने में आसानी रहे और आपको मुश्किल लगेगी कि स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, लेकिन जब आप तैयारी करके रखते हैं तो फिर आपको मुश्किल नहीं पेश आती। बैंगन जो थे वो मैरिनेट हो चुके हैं। इसको 1 बाय 1 हम जैसे कबाब डालते हैं उस तरीके से हम इसको डालेंगे और इसको हम कबाबों की तरह ही सेकेंगे और सेकने के बाद इसको हम संभल करेंगे, वो फिर मैं आपको बताऊंगी। तो चलें इसको हम सेक लेते हैं। जी आप देख सकते हैं कि बैंगन फ्राई हो चुके हैं। इसको कबाबों की तरह तवे पे मैंने फ्राई किया था और इनका कलर डार्क होता है क्योंकि ये मैरिनेट हो चुके हैं। ठीक है, ये बन गया। अब इसकी बारी है संभल करने की। मेरे पास 2 कप दही है, गाढ़ी दही है और इसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। सबसे पहले इसको मैं थोड़ी कम गहरा बर्तन है उसमें मैं डालूंगी। इसमें जितनी मैंने मिकदार बताई है दही की उतनी ही रख सकते हैं, लेकिन कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसके साथ ही इसके ऊपर मैं एक लेयरिंग करूँगी बैंगन की और इसको मैं इसी तरह इसके ऊपर एक लेयर पूरी बैंगन की लगा दूँगी। इसी तरह बारी बारी सारे जो बैंगन है वो मैं इसके ऊपर रखती जाऊँगी। अब तीसरी लेयर इसके ऊपर आएगी जो हमने टमाटर और प्याज की चटनी बना कर रखी थी वो इसके ऊपर हम
इस तरह थोड़ा थोड़ा करके फैलाते जाएंगे। जी, इसकी लेयरिंग हो चुकी है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ है बारीक, वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी और इसको मैं 1 घंटे के लिए कम से कम फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये खूब ठंडा हो जाए। इसका जायका उसी वक्त आएगा जब ये खूब ठंडा करके आप इसको खाएंगे। और गर्मियों के लिए ये बेहतरीन डिश है और आप अगर ये बना लेंगे तो आपको सालन की ज़रूरत नहीं रहेगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।